स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए दिन में। आज हम उठने में थोड़ा लेट हो गए और आज हमारा ग्रुप भी जल्दी जाना था। थक जाते हैं यार, रोज सर्दी में काफी ज्यादा थकान सी हो जाती है, तो हम लेटे ही हुए थे जब तक ग्रुप की अनाउंसमेंट ना होए। लगभग आधे घंटे पहले बता देते हैं कि आपका ग्रुप कब जाने वाला है। अगर आखिरी में ग्रुप है तो फिर तो 2 घंटे पहले पता चल जाता है, पर आपको तो पर अगर आपका मतलब पहले 2 में है ग्रुप तो आधे घंटे पहले ही पता चलता है। आज का टेम्परेचर भाई अनाउंसमेंट में बताया था 0 डिग्री। मैं थर्मामीटर लेके आया हूँ, यहाँ पे आ रहा है 2.2 डिग्री सेल्सियस अभी दिखाने लग रहा है यहाँ पे टेम्परेचर। तो सही बता रहे हैं ये कि 0 अभी 2.5 हो गया, क्योंकि मैंने फूक मार दिया उसमें तो वो गर्म हो गया। तो अभी हम जहाँ पे हैं उसका नाम है पोर्ट चारकोट, चैरेट कुछ ऐसा नाम है। मतलब काफी सारे टी सी साइलेंट हो जाते हैं, अब मेरे को नहीं पता कौन कौन साइलेंट है। पोर्ट चारकोट नाम है। यहाँ पे हम है शायद 12-1 बजे तक, और फिर हम दूसरे वाले पोर्ट पे भी जाएंगे। आज 2 पोर्ट पे लैंडिंग है हमारी। दूसरे वाला कंफर्म नहीं है कि अभी लैंड करेंगे या नहीं करेंगे, पर ये वाला लैंडिंग कंफर्म है। लैंडिंग का मतलब हमको बोट में बिठाएंगे और एंटार्क्टिका की धरती पे भी उतारेंगे। अगर ये कहते हैं सिर्फ जोडियक है तो जोडियक का मतलब होता है कि सिर्फ आपको बोट में इधर उधर घुमा के ले आएंगे, पर ये कह रहे हैं लैंडिंग है और काफी लंबी लैंडिंग होगी, शायद 1-1.25 घंटे की लैंडिंग होगी। तो देखते हैं कैसा क्या रहता है आज का हमारा दिन। आके आपको पूरा ऊपर से व्यू आके दिखाऊंगा, क्योंकि अभी थोड़ा लेट से हो गए, हम खाना भी नहीं खाया, तो खाना खाने चलते हैं पहले। तो भाई आज थोड़े राजमा चावल से थे, राजमा चावल, ये अंडा और ये पोटैटो ले लिया मैंने, हैश ब्राउन पोटैटो कहते हैं इसको। तो ये खा के चलते हैं। ये वाली सॉस ले लेता हूँ मैं, तीखी वाली। ऐसा कुछ नज़ारा है भाई आज डाइनिंग एरिया से, आप देख लो। तो 15 मिनट है मेरे पास, खा के चलते हैं। तो भाई आज का जो प्लान है वो है पेंगुइन कॉलोनी देखने का, जो अनाउंसमेंट में बताया। अब वो तो वहाँ जाके पता चलेगा आपको क्या दिखाई दिया क्या नहीं दिया, पर इनके हिसाब से आज हम देखने वाले हैं सबसे बढ़िया पेंगुइन कॉलोनी। तो भाई पाजी के कार्ड में ना कोई दिक्कत सी है, वो मतलब कर नहीं पाते स्कैन सा, मेरा हो जाता है। तो आज सिर्फ हमारी जोड़ियक में है 6 लोग, 1 2 3 4 5 6 ही हैं, तो हमारा थोड़ा सही रहेगा। पता नहीं एक और आ जाए तो कोई, पर 10 की जगह तो 8 भी आ जाए तो ज़्यादा सही रहता है। खैर ये धोने पड़ते हैं भाई पैर, इनका मतलब भाई आज हम लैंडिंग करेंगे। भाई आज सिर्फ 6 बंदे हैं सिर्फ। कह रहे हैं आज लक्की हम, सन्नी डे भी हो गया। तो भाई ये आप देख रहे हो ना, ये सी आइस है। सी आइस मतलब ये कह रहे हैं जनवरी फरवरी दिसंबर में आओगे ना तो आपको दिखेगी नहीं ये वाली बर्फ़ जो बहुत पतली वाली है। ये इसलिए नहीं दिखती क्योंकि अब आ रहा है सर्दियाँ आ गई और ये पूरा सरफेस फ्रीज हो जाएगा समुंदर का। सिर्फ सरफेस नीचे का नहीं होगा, सिर्फ सरफेस फ्रीज हो जाएगा। तो भाई ये पहुंच चुके हैं हम लैंडिंग साइट पे, और देखो हमारे स्वागत के लिए खड़े हैं भाई ये पेंगुइन। ये वाले हैं जेंटू पेंगुइन। अरे बहुत ही छोटे छोटे हैं, तो मतलब 1-1 फुट के हैं कई सारे। तो देखना कैसे खड़े होके देख रहे हैं कौन आ गए, हरे हरे तोते। तो 3 तरह के पेंगुइन आज हमको देखने को मिलेंगे। भाई उतर गए बोट से, वो खड़ा शिप हमारा इतना दूर, और यहाँ पे दिखेंगे भाई आज 3 तरह के पेंगुइन। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ पेंगुइन दिखाऊंगा, अलग अलग तरह के। ये देखो भाई, ये हैं पेंगुइन्स। अब मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि कौन से क्या क्या हैं। भाई ये रहे सारे पेंगुइन, और ये देखो लाल लाल जो कर रखा है, ये सारा पेंगुइन्स ने कर रखा है। पेंगुइन ने पॉटी कर रखी है यहाँ पे लाल लाल। ओ ये भी खड़े, मैंने तो इनको देखा ही नहीं। तो भाई आज मैं आपको दिखाऊंगा 3 तरह के पेंगुइन एक ही आइलैंड पे। पहला पेंगुइन का नाम है भाई, प्रजाति है मतलब जेंटू पेंगुइन। दूसरे का नाम है भाई चिनस्ट्रैप पेंगुइन, ये आप पहले देख चुके हैं मेरी 2 वीडियोस में। और तीसरा जो आज सबसे छोटे वाला पेंगुइन हमको देखने को मिलेगा, सबसे छोटा होता है 5 प्रजातियों में से, उसका नाम है भाई डाली पेंगुइन। सबसे बड़े होते हैं एम्परर पेंगुइन, फिर उससे छोटे आते हैं किंग पेंगुइन। एम्परर पेंगुइन रहते हैं भाई साउथ जॉर्जिया आइलैंड पे। साउथ जॉर्जिया आइलैंड है भाई अर्जेंटीना के पास। आप चाहो तो वहाँ का भी क्रूज़ ले सकते हो, ठीक है। उस क्रूज़ में भाई आपको स्पेंड करने पड़ेंगे लगभग 20 दिन, और अगर टाइम डबल हो रहा है तो प्राइस भी ये मान लो लगभग डबल सी हो जाती है। वो क्रूज़ पड़ेगा एक बंदे का $10,000 के करीब। सबसे सस्ते वाला बता रहा हूँ मैं, $20,000 तक भी होते हैं, और 22 दिन 25 दिन तक जाता है, क्योंकि साउथ जॉर्जिया आइलैंड पे पहुँचना क्रूज़ के लिए काफ़ी मुश्किल है। तो काफ़ी टाइम लगा के जाते हैं, मौसम ख़राब हो गया, ये हो गया वो हो गया। तो एम्परर पेंगुइन और किंग पेंगुइन यहाँ पे नहीं दिखते। कभी कभार कहते हैं कि एक एम्परर पेंगुइन यहाँ पे आ जाता है, पर बहुत ही रेयर है वो, मतलब सालों में कभी दिख गया तो दिख गया। तो हमको आज 3 तरह के पेंगुइन दिखाई देंगे, जेंटू, चिनस्ट्रैप
और डाली पेंगुइन। तो आपकी थोड़ी जनरल नॉलेज बढ़ जाएगी। पेंगुइन मेरे को पहले लगता था एक ही तरह के होते हैं, क्योंकि हमने फोटोज़ में जो देखा है ना वो हैं सिर्फ एम्परर पेंगुइन। ये वाले पेंगुइन्स मतलब हम इनको पेंगुइन कह देंगे, इनको पता है हम क्या कह देते हैं कि एम्परर पेंगुइन के बच्चे हैं ये, पर नहीं, ये प्रजाति ही अलग है। तो भाई ये सबसे पहले जो आप देख रहे हो ये वाले हैं जेंटू पेंगुइन। अब जेंटू पेंगुइन की पहचान क्या है भाई, इनकी जो चोंच होती है ना सबसे ज़्यादा ऑरेंज होती है इनकी चोंच। देखो मेरे पास भी है, इनकी दिखाता हूँ मैं आपको। ये रहा, इस पेंगुइन में फोकस करते हैं, देखो इसकी चोंच कितनी ज़्यादा ऑरेंज है। तो पांचों पेंगुइन में से सबसे ज़्यादा जो आपको चोंच आपको ऑरेंज मिलेगी वो मिलेगी भाई जेंटू पेंगुइन्स की। देखना कैसे पड़ा ये वाला, वो तो फूल गया, ये तो ऐसा लग रहा है पानी पी गया बहुत सारा। चलो अब ढूंढते हैं हम दूसरे। और देखो भाई ये है, यहाँ पे बर्फ़ गिरी हुई है ना, तो फिर पेंगुइन्स ने यहाँ पे सुसु भी कर रखा है। देखो जैसे येलो येलो दिख रहा है ना, ये पेंगुइन सुसु कर रहे हैं और उन्होंने टॉयलेट भी कर रखी है। तो पूरा आइलैंड पे पेंगुइन्स का कब्जा रहता है। हम यहाँ पे भाई अपने घुटने तक नहीं टिका सकते, बाय द रूल्स है। लेट भी नहीं सकते, सिर्फ जूते टच होने चाहिए और कुछ भी आपको अपना बॉडी पार्ट यहाँ पे टच नहीं करना होता। इन्होंने यहाँ पे कोन लगा दिए हैं अपने क्रूज़ वालों ने, आगे भी है कि इस कोन के उस साइड नहीं जाना है। भाई ये देखो क्या पड़ा है, ये मेरे हिसाब से पेंगुइन का कंकाल है। पेंगुइन का है किसका है ये पता नहीं भाई, किसी जानवर का कंकाल तो पड़ा है ये। चलो आगे चलते हैं। चलो भाई अब यहाँ पे हवा चलने लग गई है बहुत तेज। टेम्परेचर 0 डिग्री है, पर भाई ठंड बहुत ज़्यादा लगती है अंटार्कटिका में, क्योंकि चारों तरफ पानी है, पानी में और ज़्यादा ठंड, और बर्फ़ है। हवा चलती है तो ज़्यादा ठंड लगती है भाई। और हवा इतनी तेज़ चलती है ना यहाँ पे, ओ भाई वो तो ऊपर पहुँच गए बंदे। वहाँ पे भी जा सकते हो। 2 चॉइसेस थी हमारे पास कि आप लॉन्ग वॉक करके ऊपर जा सकते हो या फिर पेंगुइन्स देख सकते हो। तो वॉक यहाँ तक की भी ठीक है, वहाँ तक की भी ठीक है, ऊपर तक यहाँ तक चले जाएंगे, बात एक ही बराबर सी है। तो मैंने कहा पेंगुइन दिखाऊंगा आज मैं आपको अच्छे से कि पेंगुइन क्या क्या करते रहते हैं, कैसे कैसे चलते हैं। पूरा टापू जहाँ पे पेंगुइन गए हुए हैं ना, पूरा दूर से येलो कलर का दिखने लग रहा है, पूरा येलो जैसे सुसु कर रखा हो पेंगुइन्स ने। और भाई जहाँ पे पेंगुइन्स होते हैं वहाँ पे लाल लाल कलर की इनकी पॉटी सी भी दिखती रहती है। तो बिल्कुल अनटच्ड है ये पार्ट अंटार्कटिका का, मतलब। ओ भाई पहाड़ दिखने लग गए। अब ऐसा लग रहा है कि मैं ना नॉर्मल जगह पे हूँ, कहीं पे अर्जेंटीना या फिर चिले वगैरह में। पर जब इस तरफ मुँह करके देखने लगता हूँ, आइसबर्ग्स वगैरह दिखते हैं, फिर याद आता है नहीं भाई अंटार्कटिका में हूँ। ये देखो भाई 10-15 पेंगुइन्स गैंग बना के यहाँ पे लेटे हुए हैं। ये भी ऑरेंज चोंच वाली हैं, जेंटू पेंगुइन ही है ये वाले भी। भाई यहाँ देखो पूरे की पूरी बर्फ़ येलो हो रखी है, तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे पेंगुइन रहते हैं। और कितने रहते हैं वो आप खुद देख लो भाई। इंसानों से ज़्यादा यहाँ पेंगुइन है, देखना कितने सारे हैं। अब अपने गाइड से पूछते हैं कि अलग अलग प्रजाति वाले कहाँ पे हैं। हो सकता है कि एक गैंग वाले भाग भी गए हों, तो हमको 2 ही प्रजाति दिखें, पर मैं ट्राई करता हूँ आपको। देखो वहाँ पे पहाड़ देखो, ये मैं कह रहा था कि ऐसा लग रहा है कि कहीं हिमालयाज़ वगैरह में ही आ गया, अर्जेंटीना वगैरह में। पर इस तरफ कैमरा घुमाते ही पता चलता है नहीं भाई ये तो अंटार्कटिका है। ये देखो भाई पेंगुइन के फेदर्स। पेंगुइन होते तो भाई पंछी हैं, ये बर्ड्स की कैटेगरी में आते हैं, मैमल्स में नहीं आते। तो अगर आपसे कोई पूछे ना पेंगुइन क्या होता है, भाई पेंगुइन एक पंछी होता है। ये देखो इसके सारे फेदर्स वगैरह पेंगुइन के पड़े हैं यहाँ पे, छोटे छोटे फेदर होते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो भाई यहाँ पे जो हमारे क्रूज से मेंबर खड़े हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पे सिर्फ जेंटू पेंगुइन है। सॉरी फॉर दैट, क्योंकि हमको बोट में बताया था कि यहाँ पे 3 तरह के हैं, पर यहाँ पे 3 तरह के नहीं हैं। और कहीं दिखेंगे तो मैं आपको अगली वीडियो में या पिछली वीडियो में दिखा चुका हूँ। चिन स्ट्रैप तो मैं ऑलरेडी देख चुका। अब मैं आपको बताता हूँ पेंगुइन्स के बारे में कुछ अनोखी चीज़ें। भाई पेंगुइन एक पंछी है, बता चुका मैं, बर्ड है, ठीक है, पर ये उड़ नहीं सकता, पर ये पानी के अंदर तैर सकता है, ज़मीन पे चल सकता है, ठीक है, पर ये उड़ नहीं सकता। इसके पंख तो हैं, ये जो इसके हाथ है ना, ये आपको दिखेंगे तो चिड़िया के पंख की तरह ही दिखेंगे, पर चिड़िया के पंख ऐसे फैल जाते हैं, हल्के होते हैं। पर ये पेंगुइन ऐसे इवॉल्व हो गए टाइम के साथ कि इनके पंख तो हैं, पर वो पंख किसी काम नहीं है, जिसको कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। जैसे हमारे अंदर भी होता है, जैसे अपेंडिक्स होता है जो हमारे अंदर, वो कच्चा मांस पचाने के लिए होता है। तो पहले के ज़माने के लोग उनको, जो पहले हमारे पूर्वज होते थे बहुत सालों पहले, मतलब हजारों सालों पहले, जो वो कच्चा मांस खाते थे तो तब अपेंडिक्स काम आता था। तो इसलिए आजकल ज़्यादा अपेंडिसाइटिस के ऑपरेशन भी होते हैं, क्योंकि अपेंडिक्स काम नहीं आ रहा तो फिर परेशानी देता है, तो काफ़ी सारे लोग अपेंडिक्स निकलवा भी लेते हैं। तो पेंगुइन के पंख भी ऐसी हो गई है, उड़ने की कोशिश तो करते रहते हैं पर उड़ नहीं पाते।
तो ये ऐसा पंछी है, ओनली बर्ड जो कि उड़ नहीं सकता। अब मैं आपको दिखाता हूँ भाई, ये वाला पेंगुइन देखो, जैसे इसके फर उतरने लग रहे हैं, थोड़ा ब्राउन ब्राउन सा लग रहा है ना, तो ये वाला पेंगुइन मतलब बच्चा है। जब बच्चा पेंगुइन पैदा होता है ना, तो वो ब्राउन कलर का निकलता है, उसके फर झड़ते हैं तो वो पूरा ब्लैक कलर में आ जाता है। ओ ये पंछी भी आ गए यहाँ पे, बहुत शोर सा मचा दिया इसने आके यहाँ पे, देखो कैसे भागने लग रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बैठा है ना, इसका मतलब ये बच्चा पेंगुइन है, अभी अभी पैदा हुआ, या फिर मतलब एक टीनेजर टाइप है ये। जब बड़ा हो जाएगा तो पूरे का पूरा ब्लैक हो जाएगा और इसके सारे फर भी ऐसे दिखेंगे नहीं। वो देखो भाई, देखना इन तीनों को ग्रुप बना के इससे लड़ाई करने आ गए कि क्या है, ये क्या है, हमारे आइलैंड पे क्यों आ गया। भाई कितने सारे, देखना हजारों की तादाद में यहाँ पे पेंगुइन्स है। ये पंछी तो उड़ गया। तो भाई यहाँ पे भाई बहुत ही गंदी बदबू इसकी आने लग रही है, मेरे को उल्टी आने वाली थी अभी। तो देखो लाल लाल कलर का जितना भी है पेंगुइन खाते हैं रजनीगंधा और करते रहते हैं भाई यहाँ पे। तो भाई अपने इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है जुबा केसरी खाने वालों की, भाई कहीं पे भी थूक देते हैं, दीवारों पे, सड़कों पे लाल लाल कर देते हैं सड़कें। तो पेंगुइन भी भाई यही करते हैं, लगता है इंडिया वालों ने पेंगुइन से ही सीखा है, या फिर यहाँ पे कोई इंडियन आके ना इनको सप्लाई करके जा चुका है, रजनीगंधा वाली ब्रांड आके इनको रजनीगंधा दे गई, तो सारे पेंगुइन्स ने भी देखो लाल 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 कर दिया। भाई मजाक कर रहा हूँ, ये पेंगुइन्स की मतलब ये कह सकते हो टॉयलेट कर रखी है पेंगुइन्स ने, पूरे आइलैंड पे यही कर रखा भाई इन लोगों ने। ये देखो कितना पास आ गया इस लड़की के, खड़ा है भाई आके देख रहा है कि ये हरी करके तोता कौन आ गया। भाई ये देखो इनके कैमरे के पास पहुंच गई ये 4-5। ये भाई इनको भी क्यूरियोसिटी है, डरते नहीं है ये, मतलब नॉर्मल लोगों की तरह ना डरते नहीं है, नॉर्मल कोई एनिमल होते हैं ये तो भाई पास आके खड़े हो जाते हैं। अब ये देखो ये आ गया, ये डर नहीं रहा है, देखो भाई दूर दूर तक सिर्फ पेंगुइन्स ही पेंगुइन्स हैं। देखो वो देखो फिर ये आ गया एक, अरे हाँ वो पेंगुइन की भाई हड्डियां थी, देखो इसके पैर ऐसे हैं, पैर वहाँ पड़े थे, डर नहीं रहा ये भाई। अब हम तो भागेंगे नहीं 5 मीटर दूर, तेरे को आना है तो आज। देखो उड़ने की कोशिश तो करते हैं पर इनको पता है कि उड़ नहीं सकते यार हम। तो भाई जो अभी हमारे साथ बोट में हमारी ड्राइवर थी जोडियक में, तो उन्होंने बताया था कि 3 तरह के होंगे, पर यहाँ पे जो गाइड है वो कह रहे हैं भाई शायद 2 तरह वाले सुबह थे पर अभी चले गए वो। तो चिन स्ट्रैप तो मैं देख चुका है, एलबी कहीं और दिख जाएंगे, एलबी था क्या था भाई डाल, तो डाली कहीं और दिख जाएंगे। और उन्होंने ये बताया कि भाई आसपास पता है अंटार्कटिका में भी कितने क्रूज शिप आ रखे हैं, लगभग इस टाइम पे तो होंगे मतलब ये मान लो 100-150 के करीब, पर जब हाई सीजन होता है जनवरी फरवरी में तब होते हैं भाई 300 के करीब। पर जरूरी नहीं है कि सब क्रूज शिप ऐसे अपने पैसेंजर को उतारे, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। अगर किसी क्रूज शिप की कैपेसिटी 500 पैसेंजर से ज़्यादा की है तो वो पैसेंजर्स नहीं उतार सकता, क्रूज में से ही दिखाएगा, ठीक है। 500 वाला भी उतारते पर मतलब मान लो 5 दिन में एक बार आपको मौका मिलेगा, तो हमको काफ़ी बार मौका मिल रहा है भाई, रोज ही मौका मिल रहा है, वो भी 2-2 बार, क्योंकि हमारे क्रूज शिप की कैपेसिटी 200 पैसेंजर्स की है, प्लस अभी हमारे क्रूज शिप में सिर्फ है 164 पैसेंजर्स, तो 200 भी पूरे नहीं भरे, 164 ही आए हैं। तो ये देखो भाई क्या ही बताएं, चलो चलते हैं अब क्रूज शिप की तरफ, टाइम हो गया। तो भाई अंटार्कटिका में सबसे बड़ा ओजोन होल है, तो यहाँ पे जब भी आप बाहर घूमने आ रहे हो भाई सनस्क्रीन लगा के जरूर आना। हमारे क्रूज वालों ने भी कहा है कि भाई सनस्क्रीन लगानी है वरना आपको भाई स्किन प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। तो सनस्क्रीन जो मैं यूज कर रहा हूँ वो है भाई कॉस IQ की सनस्क्रीन। तो भाई इस ट्रिप पे मैंने सनस्क्रीन कॉस IQ की लगानी शुरू करी क्योंकि भाई मेरे को बहुत ही अच्छी लगी। एक तो भाई इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है, और एक जो व्हाइट कलर का कास्ट छोड़ती है ना, और सनस्क्रीन ये सनस्क्रीन नहीं छोड़ती भाई वो वाला कास्ट, और पूरी प्रोटेक्शन देती है भाई सनरेज से। और भाई कॉस IQ ब्रांड ये शार्क टैंक पे भी आया था, और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो साइंटिफिकली बेस्ड फॉर्मुलेशंस पे बने हैं। तो कॉस IQ ब्रांड है ये नेचुरल या ऑर्गेनिक की कोई भी बातें नहीं करते, क्योंकि इनके हिसाब से नेचुरल तो भाई मिट्टी भी है, नेचुरल तो जो यहाँ पे पेंगुइन की पॉटी पड़ी है भाई वो भी है, और ना ही कोई केमिकल फ्री होने की बातें करते हैं, क्योंकि केमिकल तो पानी भी है। ये लैब में टेस्टेड मॉलिक्यूल्स यूज करते हैं जिनकी साइंटिफिक बैकिंग है, तो इट्स केमिकली बेस्ड
साइंटिफिकली बैक्ड इंग्रेडिएंट्स जो कि आपको रिजल्ट दे। और ये है एक इंडिया का इकलौता सनस्क्रीन जो कि सीरम फॉर्म में आता है। तो ये सनस्क्रीन सीरम फॉर्म में आती है और मैं आपके सामने अभी लगा के दिखा देता हूँ। कुछ भी वाइट मेरे मुंह पे नहीं रहेगा। तो भाई धूप चाहे इंडिया की हो चाहे एंटार्क्टिका की हो, सनस्क्रीन होनी चाहिए सिर्फ कॉस IQ की। तो सनस्क्रीन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और वहां से जाके आप परचेज कर सकते हो। अब आ गया है टाइम भाई बोट पे वापस जाने का। तो भाई अभी थोड़ी डिले हो गई हम कुछ बोट पे जाने के लिए, क्योंकि इन पेंगुइन ने रास्ता ब्लॉक सा कर दिया था। तो इनको रोक नहीं सकते भाई, मतलब बाय द रूल्स नहीं रोक सकते। इन पे कार्रवाई हो जाएगी शिप वालों पे अगर इनके साथ कुछ भी करते, मतलब वीडियो वगैरह पकड़े गए तो। इसलिए भाई पूरा ग्रुप डिले कर दिया। वहाँ पे खड़े भी बंदे, उनको आने नहीं दे रहे नीचे, क्योंकि अभी ये क्रॉस कर रहे थे। तो भाई यहाँ शिप पे जाते जाते यहाँ पे दिख गई सील, तो सारे उन्हें बोट रोक ली यहाँ पे। अब पता नहीं कहाँ गायब हो गई। No hands in the water. I don't want to see any go. ਉਹਨੇ ਗਾਈਡ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੂਜੀ ਸੀਲ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਅਟੈਚ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ I mean we got enough video he poked that up there इधर निकले आई थी कोई काट काट मुंह काट बाहर। तो भाई ये वाली सील थी लेपर्ड सील। आपको एलिफेंट सील दिखाई थी मैंने, ये लेपर्ड सील थी। ये खा लेती है भाई पेंगुइन्स को, और वो निकल गई। तो ये पेंगुइन्स को खाती है और इसको भी खाती है। आप सोचोगे वेल खाती है, वेल नहीं खाती भाई, इसको खाती है ऑर्कास। ऑर्कास भी बहुत बड़ी मछली होती है, मैं साइड में फोटो लगा देता हूँ। ये खाती है इन सीलों को। ओ ये रही। तो भाई जो अभी सील थी ना, उसने भाई पेंगुइन दबोच लिया हमारे सामने। कोई भी बंदा वीडियो नहीं बना पाया, वरना मैं आपको दिखाता। पेंगुइन सोच रहा होगा यार क्या पकड़ लिया, कहाँ फंस गया मैं बेचारा। दबोच के ले गई भाई उसको, वेल की तरह ऐसे आई बाहर पकड़ के ले गई। गरीब पेंगुइन सोच रहा होगा वहाँ बैठा सही था ना क्यों आया मैं तैरने इस पानी में। तो भाई कल हमने रिक्वेस्ट करी थी कि एक दिन तो यार इंडियन खाना सा बना दो, तो इसका नाम आलू टिक्की लिखा है। फिर यहाँ पे भाई है आपका ये लेंटल करी लिखा, तो मतलब लेंटल करी मतलब एक तरह से काली दाल, ठीक है। फिर यहाँ पे भी एक करी टाइप है, पर ये वाइल्ड बोर रोबोट लिखा, पता नहीं क्या है ये अब। पर हाँ एक दो चीज़ें ऐड कर दी इंडियन आज। देखो भाई जब बोट्स का काम पूरा हो जाता है तो ऊपर क्रेन जो लगा रखी है ना, जो मैंने आपको पहली वीडियो में दिखाई थी, उनसे इन बोट्स को भाई ऊपर खींच के ले जाते हैं। तो भाई हर रोज़ 2 बार उतारते हैं और 2 बार चढ़ाते हैं। सोचो काम तो बहुत है यार इनका वैसे। तो भाई यहाँ पे मैंने ले लिया चॉकलेट फ्रापे। कल मैंने चॉकलेट ऑर्डर करी थी पर उन्होंने गलती से कैरामल बना दी थी, तो मैं दिखा नहीं पाया। और ये देखना भाई, मैं दिखा रहा भाई, मैं दिखा भाई ये कैसे कर दिया इन्होंने, ऐसा लग रहा है बटर सा डाल दिया और एटलस लिख दिया। नहीं सुनो क्या करा है ऐसे थप्पा। ओ भाई ये कितना भारी दरवाजा है, ये एक हाथ से तो खुलता ही नहीं है। भाई ये पहुंच गए हम एंटार्क्टिका। भाई ये पहुंच गए हम एंटार्क्टिका की अपने इस ट्रिप की 5वीं लैंडिंग साइट पे। कल 2 थी, आज ये दूसरी है। सबसे पहले वाले दिन 1 थी, मतलब लैंडिंग साइट नहीं, मतलब वो साइट कह सकता हूँ कि 5 साइटें पहुंच चुके। इस वाली साइट पे भी हम लैंड करेंगे ज़मीन पे। तो आज 2 लैंडिंग साइट्स थी, तो आज भी हम लैंड करेंगे इस वाली साइट पे भी। इसका नाम था कुछ, तो भाई इस लैंडिंग साइट का नाम ना मेरे दिमाग से निकल गया। काफ़ी अजीब नाम है, क्योंकि भाई सिटीज़ के नाम तो पहले सुने होते थे हमने कि भाई 197 कंट्रियों के नाम भी पता है, सिटीज़ के नाम भी याद हो जाते हैं। पर ये हर 2-2 घंटे में हम लैंडिंग साइट्स ही बदलते रहते हैं, तो फिर नाम याद रहता नहीं। कुछ वाई से था नाम, मेरे को याद नहीं आ रहा। तो आसपास का नज़ारा मैं आज सुबह तो दिखाना रह गया था, सुबह वाली लैंडिंग साइट का, पर इस लैंडिंग साइट का दिखा देता हूँ। और बर्फ़ भी गिरने लग रही है भाई, पता नहीं कहाँ से आ रही है, बादल तो है नहीं पर मेरे ऊपर बर्फ़ गिर रही है। तो ऐसा कुछ नज़ारा है। अब पता नहीं लैंड कहाँ पे होएंगे हम, मेरे को ऐसा लग रहा है कि वहाँ कहीं लैंड कराएंगे हमको। और ज़ोडिएक्स जाने शुरू हो चुके हैं, हमारा दूसरे नंबर पे ग्रुप। हाँ देखना यार बर्फ़ सी गिरने लग रही है, पता नहीं कैसे गिर रही है। देखो मेरे ऊपर दिखेगी आपको गिरती है अभी, पर आ कहाँ से रही है मेरे को बर्फ़ समझ ही नहीं है। ऊपर तो बादल क्लियर है, शायद वहाँ से उड़ती भी आ रही है। तो आज रात को शायद बर्फ़बारी भी होए। तो चलो चलते हैं, अपने ग्रुप का नंबर आ चुका है
10 मिनट में और हम पहुंच जाएंगे शायद आधे घंटे में लैंडिंग साइट पे। देखते हैं क्या देखने को मिलता है इस वाली साइड पे। तो भाई इस लैंडिंग साइट का नाम है यालर आइलैंड्स। तो ये हमारी 5वीं लैंडिंग साइट है। आने वाला हमारे ग्रुप का टाइम। तो भाई आपको वहाँ पे एक घर सा दिख रहा होगा, देखो अब दिख रहा है, कितना ही जूम होता है भाई इस वाले फ़ोन में। तो भाई वो जो आपको घर दिख रहा है वो है वेंड्रांस्की रिसर्च बेस, और वो है पता है किस कंट्री का, आप गैस ही नहीं कर सकते। वो यूक्रेन का रिसर्च बेस है एंटार्क्टिका पे। बहुत सारी कंट्रियों ने रिसर्च बेस बना रखे हैं एंटार्क्टिका में, और इंडिया के भाई 2 रिसर्च बेस ऑलरेडी हैं। 35 साल से एक रिसर्च बेस तो इंडिया का, उसको हटाने वाले इंडिया वाले, और क्योंकि उसके इक्विपमेंट्स वगैरह पुराने हो गए तो अब नया रिसर्च बेस इंडिया बनाने वाला है एंटार्क्टिका में, जो कि इंडिया का होगा 3रा परमानेंट रिसर्च बेस इंडिया का एंटार्क्टिका पे। तो 2 वीडियो पहले आपने देखा होगा, मैंने अपने यहाँ पे जो इंडियन स्टाफ है उनसे रिक्वेस्ट करी थी एक फ्लैग मिल जाए तो कपड़े का तो नहीं मिला, तो उन्होंने कहा हम प्रिंट निकाल सकते हैं पर आपके लिए, तो प्रिंट निकाल दिया। तो क्योंकि यार ज़्यादा ट्रैवल जब करते हैं ना तो भूल जाते हैं कि भाई क्या क्या लेके चलना है, तो मेरे दिमाग से ही निकल गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भाई कल अपना लहराएंगे अपने ज़ोडिएक से भी, और अपने जहाँ पे भी कल लैंड करेंगे वहाँ से भी इस फ्लैग को लहराऊंगा। आज इसको यहीं पे रख देते हैं, आज नॉर्मली चलते हैं। तो भाई निकल चुके हैं आज के दूसरे एडवेंचर की तरफ, देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। तो भाई यहाँ पे पहुँच चुके हैं हम यालर आइलैंड्स पे। मैं ऊपर चला गया था, वापस नीचे आना पड़ा। पूछो क्यों? क्योंकि आईफोन ना 100 वीडियोस में से 5 हैंग कर देता है, और सोचो एंटार्क्टिका में वीडियोस हैंग होना कैसा हो सकता है। तो ये है यालर आइलैंड्स, उसमें से एक आइलैंड पे हम उतरे हैं, और ये सबसे ज़्यादा फेमस है अडेली पेंगुइन्स के लिए। जो मैं सुबह बता रहा था ना कि स्पीसीज़ होती हैं पेंगुइन्स की, तो अडेली वाले पेंगुइन होते हैं सबसे छोटे से, मतलब इतने नहीं होते, मतलब होते तो बड़े हैं, पर मैं बता रहा हूँ छोटे होते हैं। सबसे छोटे पेंगुइन हाइट में अडेली पेंगुइन्स होते हैं। और ज़्यादातर ये वाले पेंगुइन आर्कटिक जो एंटार्क्टिक सर्कल के नीचे 66 डिग्री से नीचे नहीं मिलते, ये 66 डिग्री से ऊपर ही मिलते हैं बस। तो यहाँ पे देखेंगे हम अडेली पेंगुइन्स। और भाई मेरे को चश्मा भी लेके आना चाहिए था, पर मैं लेके आना भूल गया, क्योंकि वही है 2-3 महीने की ट्रिप के लिए अगर आप निकलोगे तो पैकिंग में समझ में नहीं आता भाई क्या रखें क्या ना रखें। आ रहा हूँ मोरक्को से, पहुँच गए एंटार्क्टिका, US, ब्राज़ील, ठीक है, तो नहीं आता भाई समझ में, इसलिए मैं इंडिया का फ्लैग भी भूल आया। और दूसरी बात भाई नकली चश्मे, अगर आपको सन से प्रोटेक्शन चाहिए, इस तरफ से जाना है मेरे हिसाब से, इस तरफ से जाना है। अगर आपको सन से प्रोटेक्शन चाहिए तो नकली वाले मत खरीदना। पहले मैं स्टाइल मारने के लिए ख़रीदता था भाई नकली चश्मे 50-100 रुपये वाले, पर वो कोई फ़ायदा नहीं है। स्टाइल मार लो, पर सन से प्रोटेक्ट जब सच में करना है ना तो आपको ओरिजिनल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए चलो जैसा भी है, सन की तरफ नहीं देखेंगे हम, और चलेंगे आगे अडेली पेंगुइन्स देखने। तो भाई यहाँ पे उतरने के बाद ना हमको जानकारी भी देते हैं ये लोग कि क्या है यहाँ पे आइलैंड पे, क्या देखना है आपको, कौन से जानवर देखने को मिलेंगे, यहाँ का आइलैंड का क्या नेचर है। तो भाई पूरे साल जैसे आपको लग रहा होगा वेल सील्स जितनी भी घूम रही हैं यहाँ पे, जेंटू पेंगुइन हो गए, ये सारे जब सर्दियाँ वगैरह होती है या फिर मतलब पूरे साल एंटार्क्टिका में नहीं रुकते, कभी ना कभी यहाँ से चले जाते हैं ये लोग, ठीक है। पर 2 ऐसी प्रजातियाँ, 2 एनिमल ऐसे हैं जो कि 2 बर्ड कहूँगा, सॉरी एनिमल नहीं, 2 बर्ड्स ऐसी हैं जो यहीं पे रहती हैं। 2 बर्ड कौन सी हैं? एक है अडेली पेंगुइन और एक है एम्परर पेंगुइन। और एम्परर पेंगुइन मैंने शायद पहले बता दिया था, साउथ जॉर्जिया में रहते हैं, वहाँ नहीं रहते वो, वहाँ पे रहते हैं किंग पेंगुइन्स। किंग पेंगुइन क्या होते हैं ना, एम्परर पेंगुइन थोड़े छोटे होते हैं पर इन सबसे काफ़ी बड़े होते हैं वो। मैंने वीडियो यहाँ पे फ़ोटो लगा देता हूँ मैं सारे तरह के पेंगुइन्स की। तो एम्परर काफ़ी बड़े होते हैं, पर किंग थोड़े से उनसे छोटे होते हैं। वो रहते हैं, किंग रहते हैं साउथ जॉर्जिया पे, और एम्परर रहते हैं एम्परर रहते हैं भाई एंटार्क्टिका के बीचों बीच, मतलब और ज़्यादा साउथ जाना पड़ेगा हमको एम्परर देखने के लिए। तो और मैं एक चीज़ इंटरेस्टिंग बताता हूँ आपको, यहाँ पे एक कैमरा लगा रखा है गोप्रो टाइप, वहाँ से दिखने लग रहा है मेरे को, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऑल ईयर राउंड पूरे साल एक टाइम लैप्स रिकॉर्ड करता है। और यहाँ पे देखो ये जितना भी समुंदर दिख रहा है ना, जैसी सर्दियाँ आएंगी ना
ये पूरे का पूरा समुंदर जम जाएगा 1 मीटर थिक आइस से, ठीक है। जब ये जम जाएगा तो कोई भी नहीं आ सकता, पर वो कैमरा जो वहाँ पे है वो चलता रहता है। भाई देखो वो लगा हुआ, वो कैमरा देख रहा पोल सा, उसके ऊपर कैमरा लगा हुआ है और वो पूरे साल टाइम लैप्स रिकॉर्ड करता रहता है। और मैं आपको बता दूं, ये टूर सारे एंटार्क्टिका के हिसाब से सिर्फ सर्दियों में होते हैं, गर्मियों में होते हैं। नवंबर से लेकर मार्च तक यहाँ पे गर्मियाँ होती है। सर्दियों में भाई यहाँ पे कोई भी शिप पहुँच ही नहीं सकता। भाई जो एंटार्क्टिका में रह गया है यहाँ पे, उसको अगले साल ही लेने आएंगे, मतलब 6 महीने के बाद, क्योंकि ये पूरा समुंदर जैसे मैंने बताया 1 मीटर बर्फ़ जम जाती है। और जो एंटार्क्टिका है ना, वो अपने साइज़ में डबल हो जाता है एक तरह से, मतलब इतनी बर्फ़ जम जाती है चारों तरफ एंटार्क्टिका के कि अपने साइज़ में डबल हो जाता है। होता नहीं है, मतलब एक तरह समुंदर जमता है, पर समुंदर इतना जम जाता है 1-1 मीटर, कहीं 2-2 मीटर तक बर्फ़ ही बर्फ़। मतलब पूरा समुंदर तो कैसे जम जाएगा, 3 किलोमीटर गहरा होता है समुंदर, कहीं पे 3 कहीं पे 2, सबसे गहरा शायद कितने 11.5 या 13 किलोमीटर है शायद मरियाना ट्रेंच, याद नहीं आ रहा यार मेरे को, 11 किलोमीटर या 13 किलोमीटर कुछ इतना ही है। तो वो पूरा नहीं जमता ऊपर से, वरना सब जम जाएगा, वेल भी जम जाएगी भाई, ऐसे नहीं होता। तो ऊपर ऊपर की लेयर जमती है। तो जैसे लेक्स वगैरह भी होती है, उनमें ऊपर ऊपर की लेयर जमती है, नीचे तक नहीं जमता। तो इसलिए यहाँ पे जब यहाँ की एंटार्क्टिक सर्दियाँ होती हैं, यहाँ पे कोई भी टूर नहीं होता। तो भाई अभी यहाँ पे सब लोग शांत खड़े हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं भाई पेंगुइन्स आ रहे हैं, वो भाग जाते हैं। ये वाले पेंगुइन थोड़े डरपोक टाइप हैं। अभी यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा, तो तब तक आप अंटार्कटिका का नज़ारा देख लो भाई, यालर आइलैंड से कैसा दिखता है। हमारी बोट देखो वहाँ पे खड़ी है और यहाँ तक आ गए हम। ऐसा कुछ नज़ारा है सूरज की तरफ। मैं ट्राई कर रहा हूँ ना ही देखूँ, तो ढूंढता हूँ भाई आप लोगों के लिए 1-2 टाली पेंगुइन तो दिखाऊँगा। देखो वो निकल के आ गया एक पेंगुइन। और अभी हमारी टीम ने डिसाइड करा है कि जब इन्होंने यहाँ कौन लगाए थे ना, तो यहीं पे बैठे थे सारे ये, पर इन्होंने जब कौन यहाँ लगाया तो थोड़ी देर बैठे रहे, फिर भाग गए, क्योंकि डरपोक है ना ये वाले पेंगुइन। अब सारे लोग वहाँ जा रहे हैं, तो वो कह रहे बिल्कुल चुप रहना है। तो भाई क्या पता मैं कुछ बोल ना पाऊँ, तो आप एडेली पेंगुइन वहाँ जाके देख लेना बस, ठीक है ना। तो भाई आपने देखे अडेली पेंगुइन्स, डरपोक पेंगुइन्स, ठीक है। और एक पेंगुइन की प्रजाति और होती है, 6 होती है, मैंने गलती से 5 बोल दी थी, 6 होती है भाई मैक्रोनी पेंगुइन। मैक्रोनी पेंगुइन होते हैं भाई जिनके मतलब सिर पे ना ऐसे मैक्रोनी सी लटकती रहती है, लाइन सी होती है, मतलब जैसे कि बाल हो उनके ऑरेंज कलर की, येलो कलर के, तो वो होते हैं मैक्रोनी पेंगुइन। अपने अडेली पेंगुइन देखे कितने छोटे छोटे थे, हमको जूम बहुत ज़्यादा करना पड़ा। और इनकी जो चोंच थी वो भी काली थी भाई, जैसे जेंटू पेंगुइन्स की ऑरेंज थी, तो इनकी काली चोंच थी। तो ये थे आपके लिए अडेली पेंगुइन्स, यालर आइलैंड, एंटार्क्टिका से। अब चलते हैं भाई वापस अपने शिप पे। देख लिया, कितनी देर भी देखते रहो, इनका तो घर है ये, हमको तो जाना पड़ेगा। तो जब हम एंटार्क्टिका आ रहे थे ना, तो हमको ऐसा लगा था कि भाई 1-2 व्हेल दिखेंगी, गलती से दिख गई तो दिख गई वाली बात है, 1-2 सील पड़ी दिख जाएगी, 1-2 से पेंगुइन दिख जाएंगे। पर जब यहाँ पे आए कि भाई मतलब जिस भी आइलैंड पे उतरो, ये जेंटू पेंगुइन है, ये वाले पेंगुइन है, मतलब हमने सोचा था कि 1-2 दिखेंगे। सारे जानवर हैं यहाँ पे, मेरे को तो ऐसा लग रहा है, हम जितनी भी जगह पे गए ऐसा ही लगता है हमको, है ना। लेकिन भाई यहाँ पे तो ये है कि अगर पादो भी ना, तो सील बोलती है इसने पादा पेंगुइन, नहीं इसने मैंने सुना है। व्हेल बोलते नहीं इसने पादा, भाई मैंने पक्का सुना इस गोरे ने पादा है। तो इसका मतलब भाई अब अगर आप एंटार्क्टिका आ रहे हो ना, कभी भी आओगे ना, पेंगुइन तो भाई आपको सबसे ज़्यादा दिखेंगे। रेयर जो चीज़ है वो है व्हेल और सील, मतलब सील भी दिख जाती है, व्हेल थोड़ी ज़्यादा रेयर है। तो पेंगुइन तो भाई हर जगह, इनका कब्जा है यहाँ पे, दादागिरी चलती है इनके यहाँ पे। भाई वो देखो 3 पेंगुइन आ गए चोरी भाग के, वो बंदे वहाँ खड़े होके सब देख रहे हैं, चुपके भाग के आ गए। देखो कैसे भाग रहे हैं, फुल स्पीड में भाग रहे हैं बेचारे, उन गरीबों को पता भी नहीं चल रहा कि वो उनको देख रहे हैं, वो इतने भोले। अरे बाजी फुल स्पीड में भाग रखे हैं। इनको लग रहा है पकड़ने वाले हम इनको, फुल स्पीड में भाग रखे हैं, देखना गिरने भी वाला था एक तो। और देखो वैसे एक बात की बात है, बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन पक्का इनमें से कोई ना कोई सोच रहा होगा कि इनको थाली में धर ले। भाई लेट गए, वो लेट के चल रहे हैं, तो अब खड़े हो। वो दूसरा बोला चल भाई उठ के चल दे, कोई नहीं देख रहा। पाजी अब दिखाएंगे पेंगुइन कैसे चलते हैं, पाजी दिखाओ। अरे वो ऐसे करके, मतलब ऐसे करके।
भाई उनके पाँव छोटे हैं और ये ऐसा लगता है कि उनके हाथ है और पेट आगे को है। भाई ये खड़े सारे पेंगुइन जो हम दूर से देख रहे थे, वहाँ से जहाँ डरे खड़े थे ये सारे, तो बोट से हम इनके पास जा रहे हैं। भाई ये ढूंढ ली हमने वेडल सील, ये देखो सोने लग रही है यहाँ पे। सील भी 4-5 तरह की होती हैं। लेपर्ड दिखा दी मैंने आपको, एलिफेंट दिखा दी, एक ट्रैबुलर भी दिखाई थी जो बर्फ़ पे सो रही थी, 1-2 वीडियो पहले जाके देख लेना। ये वाली है भाई वेडल सील, ये यालर आइलैंड्स के आसपास ही मिलती है, हमारे गाइड बताने लग रहे हैं। पड़ी है भाई आराम से रेस्टिंग। भाई ये देखो अडेली पेंगुइन भी है यहाँ पे, और इस सील से नहीं डर रहे क्योंकि लेपर्ड सील खाते हैं, इनको वेडल सील नहीं खाएगी। क्यों बंद कर रहे हो यार? वो भाई उठ गई, सील उठ चुकी है आगे। मैं पाजी से कह रहा था, पाजी के हाथ नहीं, पाजी कह रहे होते ही नहीं। देखो भाई हैं इसके हाथ, मतलब हाथ नहीं है, वो एक तरह से मतलब पिंच टाइप है पर है हाथ। ओ भाई इसने तो कर दिया गेम ओवर, ये पानी में गिरेगी अब। उठ गई सील। भाई सील कुछ कहना चाहती है। सो रही है वो, मतलब वो कह रही है थोड़ी आंख खोलते, अरे जाओ ना यार सोने दो, क्यों तंग कर रहे हो, निकलो यहाँ से। वो ये देख लो, यही बोलने की कोशिश करे, तो आंख खोलेगी देखेगी फिर आंख बंद कर लेगी। ओ बस भाई पानी में जाने वाली है, गई 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 गई, ये गई पानी में भाई। अभी देखो कितनी स्लो गई है ना, अब पानी में चलती है इसकी गुंडागर्दी। देखो आ गई भाई, हमारे पास ही आ रही है भाई हुण देखो, हुण तेजी नाल आई है, कहाँ गई पानी च गई भाई। हुण चपटा ना मार रही। भाई। यहाँ पे आए हम एक आइसबर्ग देखने जो टूटने ही वाला, देखो उसमें क्रैक आ गया। और ये पता है क्या बोल रहे हैं कि हमारा देखो वहाँ शिप खड़ा है ना, और इस शिप इसके पास से निकल गया। कह रहा है हमारा गाइड कि आइसबर्ग सरवाइव नहीं कर पाएगा उसकी लहरों को, ये टूट के गिर जाएगा नीचे, मतलब फिर अलग तरह से हो जाएगा वो। ये थोड़ा पार्ट इसका नीचे चला जाएगा, वो ऊपर आ जाएगा, ये ऐसे ही टूटते रहते हैं। 7-8 सालों में फिर आइसबर्ग जाके ख़त्म हो जाता है, मतलब पिघल जाता है सारा। वो देखो डॉन कहाँ चढ़ा हुआ है, अडेली पेंगुइन। ये हैं सबसे छोटे और सबसे ज़्यादा डॉन यही बन रहे हैं भाई, मेरे को लग रहा है। और भाई जो हमारे साथ ड्राइवर आए हैं बोट के, हर बार चेंज हो जाते हैं, हर बार अलग आते हैं। तो ये कह रहे हैं हम 7-8 साल से इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे 7-8 साल हो गए मेरे को आते हुए। और यालर आइलैंड ना मैंने पहली बार इतना कम फॉगी देखा, इतना सनी देखा है, वरना मैंने तो देखे ही नहीं पहाड़ कभी। कह रहे हैं आज पहली बार हो रहा है, तो भाई कभी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपके टूर पे डिपेंड है, आपको क्या दिखे, हमको क्या दिख रहा है, बिल्कुल अलग हो सकता है। तो भाई जैसे ही ज़ोडिएक से वापस आते हैं तो वहाँ पे टावल्स देते हैं, और ये देते हैं भाई चाय सी, गरम चाय। तो आप इसको अल्कोहल के साथ भी ले सकते हो और विदाउट अल्कोहल भी ले सकते हो, मतलब चाय में दारू, भाई हर जगह दारू चल रही है यहाँ पे। तो भाई वापस आ गए थे रूम पे और कपड़े चेंज कर ले, बस अब जाएंगे डिनर करने 1-1.5 घंटे में, फिर सो जाएंगे। कल एक नया दिन, कल भी शायद 2 लैंडिंग्स होंगी या फिर ज़ोडिएक क्रूज होगा, पता नहीं, अभी तक डिसाइड करेंगे वहाँ पे जाके कैप्टन साहब हमारे। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में।